आदि लक्ष्यम् एकं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़ें, आगे पढ़ें, कुछ बात करना है? जी दीदी। अभी दीदी जी, सतगुरु तम नमामि मतलब क्या है? सतगुरु तम मन आपको नमामि। नमन नमन हाँ, नमामि मतलब नमन। नमन नमन। संस्कृत में ये है ना, संस्कृत। हाँ जी 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 संस्कृत बोलते हैं, देवताओं की भाषा है। जी। जो देवता पहले पंडित पंडित लोग संस्कृत ही पढ़ते थे ना। हाँ, गीता भी जो है ना, गीता एक्चुअल में जब भगवान के मुख से मात्र 24 अक्षर, जी 24 अक्षरों में गीता निकली थी। भगवान क्या वो वहाँ उसको बैठे संस्कृत थे में। कि हाँ वो संस्कृत में, उसके डीप डीप में अर्थों में गए तो फिर ये भाव इतनी। दीदी अभी भी जो लिखी हुई है गीता आप पढ़ रहे हैं, आप हम लोग, हाँ तो संस्कृत में 2 लाइन है, तो हिंदी में 5 लाइन है। हाँ, तो वो 2 लाइन का भी भगवान ने समझो एक शब्द बोला होगा, जी जी उस एक शब्द का भी समझो इतना हाँ अर्थ। 24 अक्षर ऐसे कहीं पढ़ा था कि भगवान ने वो 24 अक्षर का मात्र एक श्लोक कहा था। फिर उस श्लोक को फिर समझाने के लिए हाँ, हाँ। चलो ठीक है। नहीं तो हम लोग कहाँ समझ पाते। भगवान ने हमारी लीला की ना हमारे लिए। हाँ, वेद व्यास जी ने जी जो लिखा उसको फिर गणपति जी को आगे किया। आगे किया उनसे लिखवाया। हाँ, ये तो हो गया है ना। फिर बोला जी कि जी आप बिना बोले रुकोगे नहीं, मैं लिखते जाऊंगा। तो बोला ठीक है। तो बोले ठीक है, पर तू भी बिना समझे हुए मत लिखना। तो ऐसे दोनों की शर्त हुई। तो ये शर्तों के आधार पे संसार भी देखो, कभी जी ऐसा होता है तो शर्त रखते हैं ना। दीदी हम संसारी बोलिए सब बनाना ये। हाँ, ये रामायण रामानंद सागर ने इतना रामायण दिखाया हम्म, सब हम संसारी के लिए ना। संसार के उन्होंने भी देखो कितने भावों को प्रदर्शित किया है, माना जी जी उन भावों को पहले जागृत करना, फिर वैसा हम्म, भाव। तो ये उनको भी नमस्कार है। जी बिल्कुल। हम्म, आजकल के कोई वेदांत ग्रंथ कोई पढ़ते नहीं है, तो हाँ चलो भैया टीवी तो देख लेंगे। हाँ, नहीं उन्होंने भी जो मतलब आखिर उस भाव को पकड़ के उसमें डूब के तभी तो उन्होंने उसका जो भी किया, हाँ दीदी उनको हाँ इशारा किया एक्टिंग करने का जो भी। तो ये भी भावों की बात है ना। जी सबको नमन। हाँ, सबको नमन। न जीते हुए मन और इंद्रियां, ये 66 फिर से पढ़ रहे हैं कल वाला। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। फिर आगे भगवान बोला, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु
हर लेती है। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष को हर लेती की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ तक कल हो गया था। अभी आगे है 68, अध्याय 2 का 68। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, उस परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को कभी विचलित नहीं करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 2 संपूर्ण। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। न जीते हुए मन, कल क्लियर हुआ था ना, न जीता हुआ मन जिसने अपने मन को नहीं जीता है। तो न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिसने अपने मन को नहीं जीता है, तो मन के साथ कनेक्शन है बुद्धि का, इंद्रियों का। तो जिसने मन को नहीं जीता है, मना बुद्धि और इंद्रियों को नहीं जीता है। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है, मना मन और बुद्धि को नहीं जीता है, फिर तीनों का कनेक्शन है। तो भगवान ने बोला फिर उसकी निश्चय बुद्धि हो ही नहीं सकती, न जीते हुए मन। फिर मन का कनेक्शन इंद्रियों के साथ और मन का कनेक्शन बुद्धि के साथ। अभी मन माना, फिर थॉट। थॉट आप कौन सा ले रहे हो, पॉजिटिव की निगेटिव, सकारात्मक की, फिर उसको जानो, उसको जीतो। कल भी क्लियर हुआ था, मन जीते जग जीते। इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। फिर ऐसा पुरुष क्या है? अयुक्त। अयुक्त माना उसको युक्ति है, पर वो युक्ति उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका मन क्या है? विवरिंग है। उसकी बुद्धि संसार में करूं नहीं करूं ऐसे। तो वो मन को जिसने नहीं जीता, न जीत, तो उसकी स्थिर बुद्धि हो ही नहीं सकती। जहां वो मन में स्थिरता लाता है, तो मन का काम है क्या? दिखाना, विवरिंग दिखाना। और बुद्धि का काम फिर क्या हो जाता है? निश्चय। जहां वो मन के थॉट में थोड़ी भी स्थिरता लेके आता है, तो झट से बुद्धि क्या आ जाती है? निश्चय में आ जाती है। तो बुद्धि का काम ऐसे निश्चय करना होता है, पर चूंकि उसका मन के साथ कनेक्शन है, वो मन के साथ अपना जोड़ लगा के बैठी है, तो मन पहले हिलेगा तो बुद्धि भी हिलेगी, पर मन थोड़े भी
स्थिरता में आएगा तो बुद्धि फिर सदोरी हो जाती है, निश्चय में आती है। अयुक्त मनुष्य माना उसके पास युक्ति है, अयुक्त माना पर वो मनुष्य का डोलायमान है तो वो युक्ति भूल जाता है। जैसे युक्ति से चलना ही तो आर्ट ये है ना, संसार क्या है, आर्ट से चलो, युक्ति से चलो, भावों की तरफ ध्यान दो, यही है ना। तो अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। फिर उसके पास युक्ति नहीं है तो युक्ति भगवान की वाणी में आता है ना कि तू भाव से जीत सकता है, युक्ति से, भाव से। तो उसके पास वो भावहीन है, तो भावहीन के मनुष्य के पास शांति नहीं है, तो जिसके पास शांति नहीं है उसको फिर सुख कैसे मिल सकता है। ये फिर से रिवीजन हो रहा है कल का। तो शांति के साथ सुख बंधा हुआ है। तो शांति नहीं है, अशांति है, तो सुख रहते हुए भी वो दुख में, सुख रहते हुए भी, ऐसे तो भगवान ने बोला सुख तेरे पास सदा ही है। तो वो सुख रहते हुए भी दुख का अनुभव करता है। और इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? मन से। फिर मन क्या है? थॉट। तो भगवान ने बोला वहीं पे ब्रेक लगा, थॉट पे ही ब्रेक लगा, थॉट को ही मोड़, तो फिर तेरे को युक्ति भी आएगी, अंतःकरण भी तेरा बनेगा, तेरे को शांति भी है, फिर सुख भी है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, कल क्लियर हुआ था, फिर से हो रहा है कि जल में जैसे नाव चलती है तो जहाँ जिस दिशा में वायु होती है नाव भी उसी दिशा में चली जाती है। ऐसे ही हमारा मन जिस इंद्रिय के साथ अपना जोड़ रखता है फिर वो उसी के हिसाब से बहते जाता है। आँख ने देखा तो देखते ही रहेगा, मन के थॉट की बात है तो सोचते ही रहेगा। हाँ, फिर उसके सोच में कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, सब आते जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। पर जे वहीं पर पुरुषार्थ से, गुरु के संग से, जे वहीं पर हम उसको स्टॉप करेंगे, चेंज करेंगे, तो फिर देखो, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्री, मन जिस भी इंद्रिय के साथ रहता है, आंख के साथ, कान के साथ, तो वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। आंख के साथ मन जोड़ गया तो आंख का काम है देखना, तो वो देखते ही रहेगा, फलाना है, टीरा है, ऐसा करता है, बस। तो ऐसे करके उसकी बुद्धि हर जाती है, माना हार जाती है। भगवान को पा नहीं सकता। फिर वो भगवान को पाना माना शांति, रिलैक्स। शांति रिलैक्स में वो आ ही नहीं सकता, आनंद स्वरूप में वो हो ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि हर जाती है। हरना माना एक प्रकार से हार, हर जाती है माना उसमें डूब जाती है। हाँ, दूसरे अर्थ में बोलो हार जाता है बुद्धि से। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है, कल क्लियर हुआ था आग्रह और निग्रह। तो सब प्रकार से निग्रह की हुई है, माना देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, माना बोड़ा नहीं हो गया है, बहरा नहीं है, अंधा नहीं है, पर उन बातों को वो अंदर तक नहीं ले जाता, बार बार से वो उसका निग्रह करता है। एक है आग्रह, आग्रह माना अंदर तक ले जाना, एक है निग्रह, बस बाहर से देखा, एक एक दृश्य को देखता है बस। हाँ बोलो लाज माता। देखा अनदेखा करना, यही हुआ ना? हाँ, देखा अनदेखा। देखा अनदेखा। हाँ, मतलब उसको अंदर डीपली नहीं ले जाना, तो या देखे के अनदेखा कर दिया। हाँ, अनदेखा किया या बाहर मुक्ता में, हाँ, जो भी हाँ। स्थिति है 2 मिनट बात किया, पर उसको वो अंदर बात नहीं लेके जाता है, जहाँ जैसे वो, हमारा किसी से मतलब नहीं होता है हाँ तो उसे देखा अनदेखा कर देते हैं। हाँ,
और जहाँ मतलब होता है वहाँ डीप में चले जाते डीप हैं। में चले जाते हाँ, तो वो बाहर से ही देखा अनदेखा कर देता है। उसके बाद फिर स्थिति के हिसाब से वो जो भी जी, बात भी करता है, एक्शन, लीला, पार्ट प्ले, वो बाहर हाँ। मुक्ता में करता है। वो उसके पीछे वो दुखी-सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जैसे पहले ही सतगुरु हाँ, बोलिए? जैसे सतगुरु भगवान को कोई भी प्रेम बताते तो प्रेम से सुनते थे ना, हाँ, वो वे अंदर नहीं ले जाते थे। अंदर नहीं। हुँ, सबकी समस्या का हल भी करते थे। हाँ, हल भी करते थे बाहर मुक्ता जैसे से। कोई भी प्रेमी है, नमो दीदी है, कोई किसी से बात करो, हाँ, सबकी समस्या का हल तो करते हैं, हाँ, अंदर सही, नहीं ले जाते। अंदर नहीं ले जाते। सही बात है ना, बाहर मुक्ता से सुनते हैं। जी, जी। फिर उसका फिर सवाल-जवाब में हाँ, जिसका सवाल है उसी के पास ही जवाब है। जी, सबकी प्रकृति सब वो नहीं है। एक बार भगवान से सब शिकायत कर रहे थे कि भगवान तूने उसकी प्रकृति में ऐसा दिया है, उसकी भगवान ने बोला सब अपनी प्रकृति के पोटले लेके आना मेरे पास। ठीक है। सब शिकायत कर रहे हैं, भगवान तूने उसको सुखी किया, उसको ये दिया, उसको वो दिया, मेरे को नहीं दिया। भगवान ने बोला ठीक है, सब अपना लेके आओ, जिसके पास जो है, जो नहीं है लेके आओ। फिर वो सब पोटलियों को भगवान ने रखवाया और बोला जिसको जो चाहिए भई उसको ये दिया, आपको चाहिए तो आप ले जाओ, उसको लगता है उसके पास ये है तो ले जाओ। सब ले गए। तो फिर दूसरे दिन भगवान के पास वापस आ गए। भगवान बोले क्या हुआ? हुँ, क्या हुआ? बोले हम उसी में ही खुश थे। जो था वो हमारी प्रकृति का था, हम उसको जानने वाले थे। तो सबकी अपनी प्रकृति को जानने वाले हैं, पर बाहर मुक्ता में देखते हैं, तो फिर वो बाहर हरी-हरी घास जो दिखती है, सब तरफ हरियाली। तो ये सब बात मन की है ना। दूर से देखोगे तो हरियाली दिखेगी ना। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सब प्रकार से निग्रह, माना देखा अनदेखा या बाहर मुक्ता से देखना, पार्ट प्ले करना, तो ये उसकी बुद्धि क्या है? निग्रह। हम्म, अब कल तक ये हो गया, अब आगे का फिर पढ़ रहे हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अभी भगवान बोला संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। अभी पहले स्थूल से समझो, एक है दिन और एक है रात। हाँ, तो ये दिन और रात्र किसके लिए है? संपूर्ण प्राणियों के लिए है। दिन भी बना है, रात भी बनी है। अभी रात किसके लिए बनी है और दिन किसके लिए बना है? दिन है कर्म के लिए और रात है हाँ, जो भी है आराम की बात बोलो, निंद्रा की बात बोलो, उसके लिए है। तो ये स्थूल से। हम्म, फिर कारण से फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जे दिन और रात नहीं बनाता तो ये जो हाय हाय वाला हमारा स्वभाव है, खपे खपे हाय हाय, तो इसमें ही बीत जाता। तो शुक्र है भगवान तूने ये रात बनाई, चार पहर। हम्म, शरीर को भी ऐसा बनाया कि उस चार पहर की जरूरत होती है। जिस दिन देखो कुछ अच्छी नींद आती है, शांति वाली, तो सुबह देखो कितना फ्रेश लगता है ना। तो शुक्र है भगवान, तो ये कारण से भी भगवान ने जो दिन और रात बनाया। तो स्थूल से दिन और रात तो सभी प्राणियों के लिए है, कारण से भी भगवान ने बनाया, इसमें भी भलाई है। भलाई है तो सुख है। जो हम बोलेंगे इसमें भलाई नहीं है तो फिर खपे खपे में खपा ही देते अपने आप को। तो शुक्र है भगवान बनाया। तो भगवान बोल रहे हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, जहाँ सब प्राणी रात्रि में, एक है सोना, तो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। अभी भगवान स्थित प्रज्ञ की बातें बता रहे हैं। तो जिसका मन स्थिर हो गया है, चलायमान नहीं है,
अपने में आनंद स्वरूप में स्थित है, वो योगी उस रात में भी जागता है। तो ये जागना कौन सा? नींद तो शरीर की है, पर वो जागना माना वो मन से जागता है, कर्मों से जागता है, कि कहीं भूल से भी, नींद में भी, सपने में भी ऐसा कर्म न बने मेरा। तो वो अंतर्मुक्ता से वो जागता है। नींद किसकी? शरीर की। शरीर की नींद है, वो तो है ही है ना, जरूरी भी है शरीर के लिए, पर वो उसमें भी जागता है। कौन? स्थित प्रज्ञ योगी, जिसने अपने मन को, बुद्धि को स्थिरता में लाया है, वो योगी जागता है। माना जागना कौन सा? कर्मों से जागना, कि गलती से भी कोई ऐसा कर्मों का बीज न पड़े कि फिर इतना बड़ा वृक्ष बन जाए, राग द्वेष रूपी कोई कर्म, तेरा मेरा रूपी कोई कर्म, ऐसा कर्म का बीज गलती से भी ना गिरे। तो ये है जागना। योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। और जिस दिन में सब संसार के प्राणी जागते हैं, हाँ, जागना माना फिर संसार का प्राणी जाग के बैठा है, माना मेरा मेरा मेरा, ये भी मेरा, मैं, मेरा, मेरे वाले, ऐसे करके वो जागता है, वहां पर स्थित प्रज्ञ सोता है। तो सोना माना और जागना माना फिर समझो। सोता है माना वो अंदर से न मेरा कुछ था, न है, न होगा, ऐसे भाव से वो सोता है। और अज्ञानी मेरा 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 करके जागता है, कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो जहां अज्ञानी जागता है, मेरा मेरा दिन को करता है, वहां ज्ञानी सोता है। और जहां अज्ञानी सोता है गहरी नींद में, वहां ज्ञानी जागता है, कि गलती से भी कोई ऐसा कर्म न हो जाए, सपने में भी उसकी मन पर इतना पहरा होता है। उसने स्थित प्रज्ञ मन को पहले स्थित किया है, प्रज्ञा में मन को लाया है, स्थिर बुद्धि किया है। वो कौन? योगी। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, दिन रात सबके लिए है। फिर संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद, उसकी प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। उसमें स्थित प्रज्ञ जो योगी है ना, जिसका योग कनेक्शन भगवान के साथ है, गुरु के साथ है, वो जागता है। तो सोना और जागना किसका? फिर कर्मों से सुजागी माना जागना, और कर्मों से सुजागी नहीं है। तो ये समझो, कर्मों से सुजागी नहीं माना सो रहा है, और कर्मों से सुजागी है माना जाग रहा है। तो जहां अज्ञानी की रात होती है, वहां ज्ञानी भी जागता है। तो एक नींद है शरीर की, और एक है नींद अंदर मन की, सुजागी की। योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में, जिस नाशवान
संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं कि ये भोगूं, ये मिले मेरा, ऐसे करके वो जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि, अभी परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि माना कौन? स्थित प्रज्ञ, जिसने मन को स्थित किया है, बुद्धि को स्थित किया है, परमात्मा में लीन किया है। जानने वाले मुनि, मुनि क्लियर हुआ? कल परसों भी चला था। मुनि माना जो मन को साध रहा है, मन का साधक, वो है मुनि। मुनि माना चुटैया वाला मुनि नहीं, पर मुनि माना जिसकी मन की साधना, जो मन की साधना में लगा हुआ है। जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। ठीक है, जिसने मन पे जीत पाई है। हाँ, जीत पाई है, मन को जीता है। मन जीते जग जीते। जो वैसा चाहे वैसा कर सकता है। हाँ, मन पर, मन को जीत, मना थॉट में, भाव में, वो सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है। वो पहले ही जान चुका है ये सब मिथ्या है। मिथ्या के पहले भले हिसाब किताब जो स्थिति है वो सामने आएगी, उसके बाद ही दूसरी सीढ़ी है। ऐसे करते एक एक सीढ़ी उठो, जो स्थिति है वो आएगी आएगी, पक्की बात है। तो मैं बोलूंगी ये नहीं आए तो नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम की नहीं टली, कृष्ण की नहीं टली, तो हम कौन है? पर अगर किसी भाव में हम उसको कर सकते हैं तो वो पोस्टपोन्ड होएगी, खत्म नहीं होएगी। कभी अपना कोई भाव किसी के प्रति होता है या कोई होता है तो वो बात पोस्टपोन्ड हो जाती है, फिर घूम फिर के दूसरे रूप में आती ही है, दूसरे समय में, दूसरे भाव में वो आएगी। क्लियर हुआ? बहुत डीप है ये भाव। बोलो जायसवाल जी, बोलिए। सार्थक जी बोलो, आपका माइक चालू है। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी को कोई भाव हो तो बोलना। हाँ बोलो सार्थक माता, बोलो जायसवाल। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, संपूर्ण प्राणी, इसमें मनुष्य और जितने भी प्राणी हैं सब आ गए। संपूर्ण प्राणियों में जो रात्रि के समान है, रात तो जो है सो है, दिन तो सबके लिए जो है सो है। पर जो प्राणी हैं वो उनकी जो भोग बुद्धि जो है, उनकी बुद्धि सिर्फ भोग तक है, वो भोगेगा और उसके लिए आगे का दूसरा नया सीढ़ी है। पर ये मनुष्य जो पहले भी खुला था, ये मनुष्य मना मन का ईश्वर, और ये मनुष्य जन्म ये जंक्शन है, जंक्शन। इसको हम जहां भी चाहें ले जा सकते हैं। जैसे जंक्शन में चारों दिशाओं में गाड़ी जा सकती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भगवान ने बोला इधर कर्म करके, कर्म के पीछे भाव, तो भाव करके तेरे को कहाँ जाना है? ऊपर के लोकों में, कि फिर इधर ही घूमना है, फिर नीचे जाना है रसों में? इसको तू जानने वाला है। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी, जो स्थित प्रज्ञ योगी है वो जागता है। उस रात में वो जागता है, मना गलती से भी मेरे से कोई कर्म न हो जाए, जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, नाशवान, फिर सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, मैं, मेरा, मेरे वाले करके वो जाग के रखते हैं, जागते हैं। परमात्मा के तत्व जानने वाले, जिसने परमात्मा के तत्व को जाना है, बीज को जाना है, जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है।
मुनि माना मन का साधक, जिसने मन की साधना की है, साधना में लगा हुआ है, उसके लिए वो रात्रि के समान है। माना जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोता है, और जहाँ अज्ञानी जागता है वहाँ ज्ञानी सोता है। अब ये जागना और सोना शरीर का नहीं, ये जागना और सोना ये शरीर का नहीं है, मन पर बुद्धि का। हाँ मन बुद्धि का है, कर्मों से सुजागी का है। जैसे जैसे कि वो मुनि ने अपना मन कूट ही दिया था पूरा, हाँ तो वो मुनि कहलाए कि उन्होंने मन कूट दिया, मन को स्थित में ला दिया उन्होंने, हाँ ना रात्रि में ना दिन में, वो हमेशा अपने मन के ऊपर अवेयरनेस रखते थे। अवेयरनेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात, सही वही है ना। उसके लिए भगवान ने फिर सब साधन बताए, पुरुषार्थ बताए, फिर बीच में कुछ भगवान ने डर भी दिया, फिर एग्जाम्पल भी दिया कछुए का, फिर मन का स्वभाव भी बताया कि वो ऐसा है, जैसे कल नाव का दृष्टांत चला कि जिस तरफ वायु होती है तो नाव उस तरफ चली जाती है। फिर इन सब बातों को समझो और मन पर सुजागी वाला पैरा, मन का पहरेदार बन जा। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अभी भगवान आगे समुद्र का समुद्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जैसे नाना नदियों के जल, नाना माना कई, नदियों का जल, नदियां भी बहते 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 आखिर वो कहाँ समा जाती है? समुद्र में। तो जैसे नाना नदियों के, नाना माना कई, कई नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण, समुद्र कैसा है? सब ओर से परिपूर्ण, अचल, अचल है, डोलायमान नहीं होता है। कि इतनी सारी नदियों का जल फिर मेरे में आ गया, मैं उसको कहाँ रखूं, कैसे करूं? वो अपने अचल भाव में रहता है। अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए समा जाते हैं। समुद्र को विचलित नहीं करते हैं, पर समुद्र में समा जाते हैं। नाना नदियां, गंगा यमुना, जितनी भी नदियां हैं सब इधर उधर से घूम फिर के सब आखिर कहाँ? समुद्र में समा जाती हैं। ऐसे ही कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये भी अनेक प्रकार की नदियां हैं। कर्म करते करते चलो तो भक्ति का मार्ग मिलेगा, ज्ञान का मिलेगा, वैराग का मिलेगा, फिर ऊपर प्रेम। तो जहाँ प्रेम है तो प्रेम का कौन सा भाव है? समुद्र वाला। प्रेम में सब समा जाते हैं ना। प्रेम में देखो गाली भी गुल दिखती है ना। प्रेम का भाव हो तो कोई ऐसे भी बोले तो वो भी ऐसा लगता है नहीं सही तो बोल रही है। तो ये प्रेम में सब समा जाता है, प्रेम में कोई बंधन या लॉ नहीं है, तो प्रेम में सब समा जाते हैं। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते, समुद्र को विचलित नहीं करते। नाना नदियों के जल, नाना नदियों के जल समुद्र को विचलित नहीं करते हुए समुद्र में समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, ऐसे ही सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ में
समा जाते हैं, क्योंकि उसकी भोगों में कोई आसक्ति नहीं है। तो वो उसमें समा जाएंगे। पर जहाँ आसक्ति होएगी तो समा नहीं सकेगा। फिर फलाना टीरा, किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है, तो ऐसा भाव होता है। पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। फिर जब समा जाते हैं मन शांति में, कितना भी कुछ है, भोग में, संसारिक भाव में, राग है, द्वेष है, किसने कुछ भी दिया वो समा लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसके पहले पढ़ाई है, ठीक है, उसका संस्कार, उसका भाव, जो भी बात है उसकी गतमत है, मेरी स्थिति नहीं है, मेरा ऐसा भाव नहीं है, ऐसे करके वो पढ़ाई करेगा। पर करते 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 वो आनंद में, एक बार उसको वो आनंद आएगा तो फिर वो इन सब बातों को नजरअंदाज करेगा। सुना हुआ अनसुना, जैसे अभी भगवान ने बोला, खाते हुए नहीं खाता है, सुनते हुए नहीं सुनता है, मना वो निष्प्रभाव में, उसको वो बात छू नहीं सकेगी। अभी देखो, जैसे इधर समुद्र की बात है, तो नाना नदियां आके उसमें समा जाती हैं, तो नदियों का जो जल है वो आया कहाँ से? फिर उसमें आओ, तो नदियों का जल आया कहाँ से? समुद्र का पानी भाप बनके आकाश में गया, फिर वो ही बादल बनके बरसा, फिर वो नदियों में पड़ा, फिर वो ही नदियों का जल आगे बढ़ते बढ़ते फिर समुद्र में समा गया। अभी नदियों का जल हुआ कि समुद्र का हुआ, बताओ? भगवान इसमें बताने के फाउंडेशन तो एक ही है ना। हाँ, ये बात हमारा पकड़ो। फाउंडेशन ही भगवान ही है। हाँ, हमको भगवान में ही विलीन होना है और हाँ, भगवान से ही आए हैं हम लोग। हाँ, तो अभी कौन किसका बोलो, तो उसको पकड़ो। ना राग, ना द्वेष, ना सुख, ना दुख, मान अपमान, सब में सम रहना है। हाँ, उसका हमको वो करना है, अप्लाई करना है अपने ऊपर में। हाँ, हुआ ना? इसी का कथन किसी ने नहीं पाया है। हाँ, वही है ना कि अब नदियों का जल है कि समुद्र का है, कोई कथन ठीक कर ही नहीं पाया है कोई ना ये। हाँ, तो जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण, समुद्र अचल प्रतिष्ठा वाला, फिर भी उसमें सब नदियों का जल उसमें समा जाता है। ऐसे ही भगवान ने बोला, ज्ञानी स्थित प्रज्ञ में सब भाव समा जाते हैं। वो कभी ऐसे भाव में नहीं आता है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसकी ये बात है, वो समा लेता है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, उसकी स्थिति, कोई बात नहीं, ऐसा करके वो सबको अपने में समा लेता है, क्योंकि वो बड़े अचल। बड़े ऋषि, हाँ जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते गए ना, बेअंत बेअंत माया बेअंत, बेअंत, हाँ, इसका कोई अंत पाया ही नहीं किसी ने। हाँ, अभी कौन बोले समुद्र का जल है कि नदियों का है कि नदियों में किसका जल है कि बारिश से क्षमा आया, कहाँ से क्षमा आया। करके भी उसको जो यूज नहीं है उसको वो बाहर कर देता है। इसलिए हम भी जो विकार हैं उनको बाहर करते चले जाएं। हाँ, समुद्र में कुछ भी डालो, एक झोली में समा लेता अंदर है। ले जाएगा, दूसरी में बाहर। और समुद्र देखो, जितनी जितनी गहराई में जाओगे उतना उतना वो गंभीर है, शांत है, और सब उसमें अंदर है, हीरे मोती जवाहर सब उसमें अंदर है। सब उसमें इतने बड़े जीव, व्हेल व्हेल मछली हाँ, और क्या क्या सुनने में आता है, जो मतलब बहुत कुछ है उसके बहुत अंदर। कुछ है। इतने बड़े जीव, अंदर हलचल होती तो वो रह पाते क्या वहां पे? जी। ऐसे ही हमारे मन रूपी समुद्र, हमारे अंदर मन रूपी समुद्र है। हाँ, अंदर ही, तेरे अंदर माल खजाना। तो अच्छा अच्छा रखे, बस भगवान के नियर नियर रखे और बाहर जो भी विकार है उनको बाहर फेंक दे। हाँ, समुद्र देखो, एक झोली में भले ले जाता है ऐसे लगता है, पर दूसरी झोली में पूरा कचरा किनारों में बाहर। छोड़ देता है, बाहर में पण पहले का भी कुछ होता है तो उसको भी निकाल देता है। तो ये समुद्र की विशेषता है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए
समा जाते हैं। उसकी प्रतिष्ठा अचल, अचल माना चलायमान नहीं है, उसको विचलित नहीं करती कि ऐसा क्यों, गंगा का ही जल आए यमुना का नहीं क्यों, ऐसा वो अचल है। समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। ठीक है, जो है जैसा है उसकी गत मत वो जाने, पर उसके कोई भी ऐसे भाव नहीं, वो समा लेता है सबको प्यार के भाव में, अपना आप प्यार प्रेम, प्रेम में वो समा लेता है। देखो बच्चों की कोई बात होती है पर माँ का प्रेम होता है, वात्सल्य भाव होता है, प्रेम होता है, तो उनकी ऐसी ऐसी बातें भी समा जाती है ना, समा जाती है ना। तो भगवान वही भाव हमको पकड़ाते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो बिना किसी विकार के उसमें सब समा जाते हैं, क्योंकि उसका सबके साथ प्रेम है। होता है, ठीक है ना, माया में ऐसा होता है, ठीक है, वो अपनी स्थिति में राइट है, ये उसकी बात है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे करके वो समा लेता है, पर राग द्वेष ऐसा भाव नहीं रखता। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे नाना नदियों के जल, नाना प्रकार की नदियों का जल, गंगा यमुना कावेरी, जो भी नदियां हैं सबका जल, इधर उधर से, नदी क्या नाले, नालियों का पानी नालों में मिलेगा, नालियों का फिर नदियों के साथ पता नहीं कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। ऐसे भगवान ने बोला तू कहीं से भी इंटर बस कर, तू पहुंच जाएगा समुद्र तक। तू एंट्री तो कर, कर्म में कर तो भक्ति में आ जाएगा, ज्ञान में आ जाएगा, वैराग्य में आएगा, फिर प्रेम में भी आ जाएगा। तू इंटर बस कर, तेरा काम है आना, बाकी काम भगवान खुद ही देखो, कर्म के साथ भक्ति, भक्ति के साथ ज्ञान, वैराग, अभी प्रेम। तो भगवान ने बोला तेरा काम है बस तू आना, तू आ बस, बाकी करूंगा मैं। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। जो स्थित प्रज्ञ है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं देख के उसमें वो समा लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जिसकी भोगों में चाहत है, चाहना, कामना और वासना, भोगों को चाहने वाला नहीं। आगे बढ़ें, किसी को बात करना है? सचदेवा जी, सार्थक जी, जयसवाल, सुजाता, बोलो। जिनके नाम सामने दिख रहे हैं उनको बोल रहे हैं, जिनको भी बोलना है सब। क्लियर है वाणी? क्लियर है ना? हाँ जी जी क्लियर है दीदी, क्लियर है ना? हाँ हाँ। अभी नदी का पानी, समुद्र का पानी, अभी 2 ही श्लोक बाकी है ना इसमें। हाँ लास्ट के, तभी तो भले खोलो, हो जाएगा। हाँ बोलो आप। पहले इनको दो को कर लीजिए, कर लेते हैं ना। हाँ एक मिनट, ये संजय जी बोलो, आप बोलो, चंद्रानी जी बोलिए। दीदी जैसे यानी एक हमारे मन को समझाने के लिए भगवान यानी अनेक प्रकार के दृष्टांत अलग अलग तरह के हमको बता रहे कि हाँ कैसे भी करके ये भाई हाँ सही इसमें आ जाए, सही वे में आ जाए। हाँ सही वे में आ जाए, कैसे भी समझो तो सही। भगवान भी देखो नीतियों का भगवान ने उपयोग किया ना, समझाया कर्म भाव से, ज्ञान भाव से,
फिर बुद्धि के स्तर पे भगवान ने समझाया, मन के स्तर पे समझाया। ये कैसे भी समझ तो सही ना, बुद्धि के स्तर पर। पहले नहीं समझता था बुद्धि है कि मन है, अभी सबको समझता है ये मन का थॉट है, ये बुद्धि है। पर फिर भी मन बहुत चलता है दीदी। चलता है ना, तो ठीक है, जो जो चलता है ना लिखो, जहां जहां जी चलता है उसको लिखते जाओ। जी क्योंकि आपकी गलती, आपका जो भी भाव है ना, वो आप ही पकड़ोगे, आप ही अपने मास्टर हो। और गुरु का जी साथ तो आपके पास है ही है, गुरु माना वाणी वचन। तो भले वो जो चल रहा है ना उसको लिखो, जहां जहां चलता है जी ना लिखो बैठ के। तो ये अपने साथ 24 घंटे में से 24 मिनट भी मेहनत करोगे ना लिखने का, तो देखो आपको बहुत फायदा होगा। जी हाँ, तो 24 घंटे में 24 मिनट आप निकाल सकते हो, ठीक है। जी भले जी इसके लिए नींद भी फिटाना पड़े, कोई बात नहीं। अपना अलग होके मन को लिखो और भगवान को अर्पण कर दो, फेंक दो, पानी में डाल दो। पर आप लिखोगे ना तो फिर आपको अंदर गुरु आपको दूसरा इशारा करेगा, दूसरा वचन देगा आगे का। ये भी चल क्यों रहा है? क्योंकि पढ़ा है तो चल रहा है ना, पढ़ा है तो चल रहा है, पर चलने को भी एक मंजिल तो चाहिए ना, चल चल के कितना चलाएंगे। ऐसे भी देखो चलते हैं तो आखिर तो थकावट है ना। तो ये मन अगर थक के बैठ जाएगा तो कैसे होएगा बताओ। और सबसे पहले ना हमारा मन थकता है, इस मन को कभी मत थकाओ। पर अभी देखो, सबसे पहले मन जी थकता है, मन मैं ही करूं, मैं ही सहूं, मैं ही हूं क्या जो मैं सुनूं सबकी। तो ये किसने बताया? किसने मन बताया? मन ने ना। हाँ, सामने वाले ने जी बोल दिया, कानों ने सुना, खत्म। जी पर वो बात मन तक गई और मन ने थकावट किया, राग किया, द्वेष किया। तो भले इसको लिखो आप, तो आपको बहुत फायदा होगा, जी ठीक है। जी जी हरि हरिओम। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, भगवान ने बोला भोगों को चाहने वाला स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। फिर आगे फिर भगवान उसी बात को बढ़ा रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। अभी भगवान स्पर्या मतलब स्पृहा मना कामना रहित, कोई भी स्पृहा नहीं है। स्पृहा मना कामना, कामनाओं से जो रहित है। कल क्लियर नहीं हुआ? कामना रहित, कामना सहित। तो वो कामना रहित है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कामना, वासना, चाहना, ये फिर है वही, पर जब अपने से यूज करते हैं तो चाहना, हाँ, सामने वाले के लिए यूज करते हैं तो वो ही कामना। फिर इन दोनों का लगातार चिंतन चलता है तो ये ही फिर वासना। फिर ये वासना, वासना का कीड़ा, भगवान बोलते हैं कैंसर का कीड़ा भी ना एक हद तक है, पर ये वासनाओं का कीड़ा तो जन्मों जन्मों तक हमको भटकाता है। अंतकाल में ये ही वासना, मना मन का वास कहाँ पर है? तो ये मन का वास मना वो जो थॉट है, घूम फिर के वही थॉट आएगा, घूम फिर के कई बार होता है। अभी उसको समझो कि ये क्या बात है, एक बार सोचे बोले चैप्टर बात खत्म ना, फिर स्थिति आई अपने आप हो जाएगा खत्म। पर बैठ के माई चिंतन करेगी, फिर वो चिंतन ऐसा पक्का हो जाता है कि मन बुद्धि की कैसे आदत हो जाती है पता ही नहीं पड़ता है। घूम फिर के काटा वहीं पे, घूम फिर के काटा वहीं पे। टके का शब्द भी उसने ऐसा बोला, अरे बोला बोला, उसने बोला मैंने सुना, इसने बोला इसने सुना है, ये दोनों का काम है, ये मुंह का और कान का। पर इसको अंदर ले गए, उसने बोला मुंह से, मैंने सुना कान से, बस बाहर की बात। पर उसको अंदर ले गए, फिर दुखी हुए, सुखी हुए, रंज हुए। भगवान ने बोला ये क्या बात है? ऐसे करके भी हम कई बातों को, भाई उसने बोला, उसका मुंह है, बोलेगी क्या हुआ? तो वो फ्री है ना,
कान ने सुना, ठीक है बस, पर अंदर तक ले जाना, दुखी सुखी होना। बोलने वाला फ्री हो जाता है, सुनने वाला परेशान होता है। तो परेशान क्यों होता है? क्योंकि उसने उसको पकड़ा ना, पकड़ा माना माना ना, माना अपने में उसने फील किया ना कि मेरे को बोला जी या मेरे में ऐसी हाँ बात है, तो जी वो जो अपने आप को बंधन में डाला तो उसने खुद डाला ना, वो तो फ्री हो गया। बिल्कुल फ्री नहीं हुआ है, कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में लाचार है। बोलने वाला भी, उसका भी हिसाब बना पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, सारी प्रकृति हिसाब से है। फल भोगने में तू लाचार है। हाँ, तो सारी प्रकृति हिसाब से भरी हुई है, बोलने वाला फ्री नहीं है प्यारे, वो भी ठीक है, कल थोड़ा भी देर है। कल भी चला गया, निग्रह करना है मुझे, हाँ, निग्रह। आग्रह नहीं करना, वही निग्रह करना बहुत अच्छा है, तो मन अपने में रहता है, इंद्रियां उठती नहीं है फिर। हाँ, सही बात है। हाँ, बोलो सार्थक जायसवाल जी, बोलिए। हाँ, आपका माइक चालू है प्यारे, बोलो। क्या हुआ? प्यारी राइट है हेलो? आप, हाँ बोलो बोलो बोलो। जिसका मन कमजोर रहता है उसको जल्दी लगता है। हाँ, तो कमजोर मन आपका, तो जो जिसके साथ गुरु है वो कमजोर है क्या? नहीं, वो तो नहीं, पर वक्त लगता है धीरे। हाँ, तो अभी आपके साथ गुरु है ना, अब अपनी बात करो, आप कमजोर हो? नहीं नहीं हाँ, तो फिर अभी मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है ही है। जी हाँ, तो ठीक है, जिसका है वो उसकी बात वो जाने। अभी अपनी बात करें, मेरे साथ मेरा गुरु है, शेर गुरु। जी शेर गुरु के बच्चे हैं ना। जी हाँ, अभी शेर बनो, ठीक है। जी। हाँ, शेर माना वो नहीं कि काटें दूसरे को, नहीं शेर माना सहनशीलता भाव। मतलब जो भी भाव शेर का, उस दिन भी चला था ना कि 3 प्रकार से सत्संग सुनना, एक विहंग, याद है 3 का? याद है किसी को? बताओ। 3 प्रकार का विवेचन बताए थे, अपना करो। एक विहंग माना पक्षी, पक्षी दूर से देखता है पर उसको कई छोटी छोटी बातें नहीं दिखती है, आकाश में उड़ रहा है, तो ये है विहंग सत्संग। तो एक विहंग सत्संग बाहर से यहाँ करते हैं पर छोटी छोटी बातों को अनुभव नहीं करते हैं। और दूसरा किसका था बताओ, किसी को याद है? दीदी मैं उस दिन नहीं थी। अच्छा, दूसरा हिरण। हिरण थोड़ा आगे दौड़ता है फिर पीछे मुड़ के देखता है। तो ऐसे ही ज्ञान में थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर पीछे देखते हैं, कहीं मेरे में ऐसी बात नहीं। थोड़े पढ़ने में भी बात होती है, तो और तो पीछे देखो, कल भगवान ने ऐसा बोला था आज, इसलिए जो भी पढ़ते हैं 2-3 श्लोक पीछे जाते हैं कि कल का याद रहे, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि वाणी के साथ वाणी कनेक्टेड है। तो ये दूसरा हरण, हरण जब दौड़ता है तो थोड़ी थोड़ी दौड़ के पीछे मुड़ के जरूर देखता है एक बार, तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी पीछे मुड़ के एक बार देख। फिर तीसरा है शेर। शेर जब दहाड़ता है, कब दहाड़ता है? या तो वो मुसीबत में आता है अपनी रक्षा के लिए, या तो जब उसको शिकार दिखता है। तो 2 स्थिति में शेर की दहाड़ होती है। तो जब मुसीबत आई है तब चिल्लाओ, शेर की दहाड़ करो, मैं तो आत्मा हूँ, ये जो भी मुसीबत है प्रॉब्लम है शरीर के हैं। और जब शिकार दिखे अपना, जिसको मेरे को पाना है, तो झट से जंप लगाओ गुरु के वचनों में, गुरु के भाव में। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। हाँ, चलो ठीक है, बंद करो। और किसको बात करना है? जिन्होंने किया है उसको छोड़ के। दीदी जी जहाँ अपनी गलती नहीं होती है वहां लग जाता है। प्यारे, अपनी गलती नहीं होती है ऐसा तो है ही नहीं, कभी न कभी कोई ऐसा भाव था। हाँ, वो है, अभी पिछले जन्म का हो, पहले का हो, लेकिन अब जो इस जन्म में जो गलती नहीं थी वो। तो अभी उस बात में जाओ ही नहीं ना, अभी आपने वो बात को समझा है तो ठीक है ना। पण बोलो, पण फिर कटा भी ना, इतनी उसमें क्यों जा रहे हो? क्योंकि फिर भी जाओगे मन तो क्यों नहीं, फिर भी मन चलता है दीदी। नहीं, नहीं चलाओ ना, इसी के लिए तो ज्ञान है प्यारी।
इसी के लिए तो ज्ञान है ना, फिर उसी में ही तो जाओगे, मेरी गलती नहीं थी, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो फिर बात तो वहीं पर पहुंचेगी ना, जी वही राग में, वही द्वेष में, वही फलाना, वही टीरा मटीरा, वही बातें। फिर मेरे साथ, उसके साथ, फिर ये बातें हैं। ठीक है, समय की बात है, स्थिति की बात है, पात्र की बात है। बाकी जैसे अभी इन्होंने बोला सचदेवा ने कि भाई बोलने वाला चुप हो जाता है, फ्री हो हाँ जी, जाता है, फ्री कोई नहीं होता वही है। बात है, वही बात है जी। हाँ, फ्री नहीं होता है, वो उसकी समय की बात है। जी वो है, लेकिन सामने दिखता है ना, वो चुप है, उसकी जय जयकार है। प्यारे जय जयकार है, सबकी जय जयकार है, सबकी राग के पीछे, मान के पीछे अपमान, सब एक दूसरे के पीछे जोड़े जोड़े बने पड़े हैं। भगवान ने बहुत सारे नियम नहीं बनाए हैं। दीदी ये कैसे मतलब समझा है ये तो, भाई पिछले जन्म का उसका पुण्य अच्छा है, मतलब उसके सामने कोई कुछ भी नहीं बोल पाता है, पीछे सब उसके बोलते हैं, तो पण वो तो और डेंजर हुआ ना प्यारी। उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता है कोई। उसके सामने नहीं बोल पाता है तो संसार की दृष्टि में आपको लगता है, पर पीछे तो पाना देखो, सामने बोल के तो पाना खाली भी हो गया, बात का दोनों को पता भी पड़ा, पर पीछे जो बोलते हैं वो तो पाना ज्यादा डेंजर है ना। क्या बोलते किसके हैं, लिए? किसके लिए पाना, वो भी तो कर्म है। अभी जब हमने ज्ञान समझा है तो वो तो पाना और गलत है ना, उससे अच्छा बोल दो, निकाल दो, अच्छी बात है। पीछे बोलकर हम अपने कर्म खराब करते हैं, उसके पाप धुल जाते हैं। हाँ। उसके वही पाप बात। हमारे में ऐसे कहते हैं कि हम जिसकी निंदा करते हैं पीछे, तो हाँ उसके पाप धुल जाते हैं। डूब जाते हैं। हाँ, वो आगे खापा करो तो थी नहीं। हाँ, वो आगे से जी आगे, हाँ। सही बात है ना। तो अभी फिर हाँ ज्ञान की वजह से भी गुरु ने ये सब बातें समझाई है, तो फिर अब उसमें मत जाओ ना, वही तो ब्रेक लगाने के लिए ज्ञान है ना। तो ज्ञान क्यों भगवान है? ने बोला है कि परचिंतन नहीं करना है कभी भी। हाँ, पर चिंतन है, पर चिंतन में तभी भगवान का। बोलते हैं। हाँ, जी बोलिए। नहीं, तभी बोलते हैं ना, निंदा करने वाले को अपना दोस्त बनाओ। हाँ, दोस्त बनाओ। हाँ, सही बात है, पर हमको कोई टके का शब्द भी देता है तो क्या करते हैं? दोस्त तो कोई बनाना तो बात ही दूसरी नहीं कुछ है। नहीं करते, अब कुछ नहीं करते। नहीं बोलता है करते। ठीक है, बोल दिया ना, हाँ, हल्का हो ठीक गया। है, 2 मिनट ध्यान दो, अगर अपने में कोई बात है तो निकालो, कोई बात नहीं। अगर उसके समझ में कोई बात है तो भी कभी सामने हो तो भले बात करो, कि ऐसे नहीं, तभी तो पता पड़ेगा ना उसकी व्यू क्या है, मेरी क्या है, उस वो मेरे से क्या कई चाहता बार है। ऐसा हो कई बार ऐसा होता है ना, बोल के भी सामने वाला नहीं समझता, इसलिए बेहतर है कि चुप रहो और अपना सब मतलब हल्का अपने आप को भगवान के आगे ही कर दो। हाँ, भले चुप रहने में आपको बस रिलैक्स है, शांति है तो चुप भली, पर उससे नहीं बिल्कुल। तो अगर शांति नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो उससे अच्छा भले बात करो, प्रेम में देश काल पात्र देख के, समय देख के, शब्दों को संवार के। चलो, हाँ ध्रुव माता जी आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ, भगवान बोला है भाई, जिसको अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, तो वो ही पुरुष जो है वो शांति को प्राप्त होता है, हाँ। उसमें शांति है। अभी हाँ, नहीं दादी है, ममता कैसे? और एक वर्ड जो बोला स्पृह, अरे तो क्या उसका मतलब? कामना रहित। कामना रहते। अच्छा, जिसको कामना नहीं है वो ही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। जिसको ये कामनाएं नहीं है, हाँ, अहंकार ममता नहीं है, हाँ, वो ही शांति को प्राप्त होता है। हाँ। अभी कामना, इसमें ममता का क्या मतलब? मोह? ममता ममता, का मतलब इसमें मोह का है? हाँ, अटैचमेंट वाली बात नहीं है। नहीं है। ममता, ममता तो अच्छी है ना, पर वही ममता में तो, जो ये अटैचमेंट, प्रेम हो गया। नहीं सुनो, ममता अच्छी है, पर ममता सिर्फ ममता रहे तो, पर ममता में जहाँ हमारा अटैचमेंट हो जाता है तो वो हो जाता है मोह। मोह। तो भगवान ने बोला ममता रहित हो जाओ, माना मोह रहित। मतलब तो फिर सर्व ममता, सर्व के लिए ममता रखनी है, अपने वालों हाँ, के लिए नहीं रखनी। हाँ, प्रेम, प्रेम वाली ममता होए भली। हाँ, प्रेम वाली ममता, तो फिर भगवान बोलते हैं ममता की जगह दे दो समता को। समता को, हाँ। हम्म, तो ममता प्रेम, रहेगी, पर ममता की जगह दे दो समता को, समता। सबके प्रति समता का भाव। पर वो ममता जो होती है ना, ममता
तो ममता के साथ कब वो मैं मेरा जुड़ जाता है, मोह, अटैचमेंट, तो वो उस भाव को, ममता तो रहेगी ना, फिर ममता की जगह दे दो समता को। ममता को। हाँ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का रूप भगवान ने, ध्रुव माता आप म्यूट रखिए, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, क्लियर हुआ, ममता जी। रहित, अहंकार रहित, अहंकार रहित माना निरहंकारी बनता है, मेरे से कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है भगवान की हुक्म, भगवान की प्रेरणा, समय, ऐसा भाव करता है। तो अहंकार रहित और स्प्रया रहित, स्प्रया रहित माना कामना रहित हुआ विचरता है। या स्प्रेहा का मतलब सुख दुख मान अपमान ये हुआ। हाँ, स्प्रया में फिर ये सब जुड़ जाते हैं ना प्यारे। सब स्थिति, जैसे सब स्थिति से अलग बरतता है, वही शांति हाँ, को प्राप्त होता है। हाँ, स्प्रया में फिर ये स्थितियां जुड़ जाती हैं, सुख मान अपमान दुख, ये स्प्रया जो मन को हमारे छूते हैं। मन को सुख भी छूता है तो दुख भी छूता है ना, सुख भी छूता है दुख भी छूता है, मन को छू जाता है ना, तभी तो इतना छू के इतना डीप भी हो जाता है। अहंकार रहित और स्प्रया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है, होता है, होता है, होता है करके वो हो जाता है, प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। अभी भगवान बोल रहे हैं, ये जो मैंने स्थिति का वर्णन किया है वही उसको शांति को प्राप्त है। तो ये किसकी स्थिति है? तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उस पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी, इसको माना इस स्थिति को प्राप्त होकर, किसको? ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त माना अपना आनंद स्वरूप, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त। ब्रह्म की स्थिति क्या है? आनंद, सुख, शांत। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है। तो जिसने उस स्थिति को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है आनंद को, तो वो कभी मोहित नहीं होता है, उसको कभी मोह, बाहर की वस्तुओं में जो आकर्षण होता है संसार में, उसके प्रति वो आकर्षण, मोह नहीं होता है। और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और अंतकाल किसका? शरीर का अंतकाल एक, और दूसरा अंतकाल हर थॉट के अंतकाल में, हर थॉट का भी एक अंतकाल। तो हर थॉट में दिखाओ ना, है ही मिथ्या, है ही ऐसा, तो फिर अटकेंगे नहीं ना। पहले से ही मिथ्या दिखाओ, मन को बदलने वाला, पहले से ही सुख की बात मन को दिखाओ कि मन इधर दुख है, इसके लिए चिंतन करेगा तो दुख मिलेगा, मन की ऐसी ऐसी स्थिति होएगी। तो ये थॉट का अंत, ये भी अंतकाल, और शरीर का अंतकाल माना जैसा जैसा फिर करेंगे तो घूम फिर के यही तो विचार है ना। मन भले है कौमा में, पर मन तो अंदर चल रहा है ना। हमने देखा था एक प्यारी को, सत्संगी थी, तो मिलने गए थे हॉस्पिटल में, तो अब घर से गए थे, तो जब गए थे तो ऐसे चूड़ियां और ये सब पहना हुआ था उनको, तो वो थे कौमा में, हम खड़े थे सामने, हमने देखा, वो महसूस किया
वो थे कोमा में। तो दो प्यारियां बात कर रही थी उनके परिवार की कि अभी अस्पताल में है तो ये इतना पहना हुआ है, इसको निकाल दें। ये सुजागी भी है कि हॉस्पिटल में है, कभी डॉक्टर कभी कैसा, और ये तो वो ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी। नहीं मतलब चूंकि मन में पड़ा है ना कि ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मेरी सुहाग की चूनिया, जो भी मन की कितनी बातें, तो उसका हाथ ऐसा, पर वो प्यारी ऐसे जो उतार रही थी उनका, पर उसका हाथ ऐसे ऐसे की, नहीं करो नहीं करो नहीं करो। तो ये ऐसी स्थिति। फिर हमने देखा कि उनको अभी यूरिन पास करने के लिए अंदर नली वगैरह डालते थे ना, तो भी जब डॉक्टर ऐसा कर रहे थे ना, तो भी हम देख रहे थे उसका हाथ उस जगह पे ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था। माना कोमा की अवस्था में भी, माना कितने डीप में हमारे ये सब बातें पड़ी हुई हैं कि ये अंग इसका है, इसको कोई छुए नहीं, इसको कोई उतारे नहीं, इसका पर्पस ये है पहनने का, इसका पर्पस ये है। तो कितना डीपली हमारे अंदर ये पड़ा है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। फिर इस स्थिति में अगर वो स्थित है तो वो ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। यही मन अंतकाल में, मन माना अंतकाल में उसका भाव। जैसे कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद प्रभु। तो रामानंद प्रभु का जब अंतकाल था, वो तो जानने वाले थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कह दिया था कि जब हमारा शरीर छूट जाएगा, हमारी मुक्ति मोक्ष होएगा, तो ऐसा घिंड बजेगा। कुछ भी उन्होंने इशारा किया था कि ऐसा होएगा। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो संकेत नहीं हुआ। तो उनके जो शिष्य थे कबीर जी, उनके मन में ऐसा आया कि गुरु तो ऐसा बोल के गए, माना उनका उद्धार नहीं हुआ है, कहीं उनकी आसक्ति अटकी हुई है। तो उनके गुरु ने अपने अंदर के नैनों के भाव से देखा, अंदर की ज्योत से, कि गुरु की अटक कहाँ पर है, क्यों वो घिंड नहीं बजा जो गुरु ने हमको इशारा किया था कि ऐसा होगा। तब उन्होंने देखा कि वो किसमें है, बेर के, जो बेर के अंदर कीड़ा होता है ना, वो बेर के अंदर कीड़ा बन के बैठे हैं। तब उन्होंने उसकी खोज की कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा था तो बेड़ के नीचे, बेड़ का वृक्ष था उसके नीचे, तो उस समय उनके मन की जो आसक्ति थी, वासना थी, थॉट था, वो यही था कि बेर पता नहीं मीठा खट्टा समथिंग जो भी, हाँ, तो बेर के प्रति। तो फिर वो किस में गए, बेर के कीड़े में। तब कबीर ने अपने गुरु का उद्धार किया, उस कीड़े को कुछ मसल के और अपने उसमें योग दृष्टि से जो भी भाव था। फिर कबीर माना उनके शिष्य ने अपने गुरु रामानंद जी का उद्धार किया। हाँ, इतने बड़े महान गुरु थे वे तो, हाँ, इतने बड़े महान गुरु थे, वे भी अटक गए। हाँ, देखो, तभी तो भगवान बोलते हैं ना, बहुत सुजागी की बात है। अंत समय तो का जो इसीलिए तो बोलते हैं कि जैसी मति वैसी गति के, हर हाँ, समय मति को भगवान में लगाए रखे। भगवान शुक्र है यही करे, भगवान में हाँ, लगी रहे। उसको मति को उसी में। सर सही बात है। और बात करो। मति से गति, बहुत अच्छी बात है। जैसी मति वैसी गति। हाँ, हमेशा अहंकार रहते रहना चाहिए, काम ना रहित। हाँ, किसका अहंकार? सही बात है ना, मन में आता है कई प्रकार से, आता है। पर फिर पुरुषार्थ करो
मन की हुआ ऐसी क्या है आदत तेरे से? डालो। हाँ, हुआ क्या उनको तेरे? समझाने तेरे से हुआ क्या है? हाँ, सही। जितनी भी है गुरु की मेहनत है। हाँ, गुरु की मेहनत है, गुरु का भाव, समय की बात। तूने किया तो कल भी तो कोशिश कर रहे थे ना, कल जी, नहीं जी। हुआ आज क्यों हुआ, पर समय की बात है। हाँ। बस। और प्यारों, जिसका जो भाव है बोलो। तो यही मन अंत काल में, मन हमारा 3 गुणों में वर्तता है, सतो रजो तमो। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे आत्मा के भाव में जब स्थिरता होती है तो ये मन हमारा ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, कभी सत्व में, कभी रज में, कभी तम में। तो ये मन 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 मना थॉट भगवान से हमको दूर ले जाता है, उस सूर्य से। तो कभी सत्य, कभी रज, कभी तम। तो अभी इस पर ध्यान दो। तम से उठो रज में, रज से उठो सत्य में, फिर सत्य से उठो सहज भाव, भगवान का भाव। इन सब में आते जाओ। गुरु बैठा है, साथ देगा। गुरु अंदर ही है। पर देखो, मन को भी शांति चाहिए। थोड़ा पुरुषार्थ उसका करोगे ना, थोड़ा भी करोगे तो फिर वो उसी तरफ जाएगा। उसको लगेगा नहीं इधर कुछ भी नहीं है बराबर, इधर क्या है, इधर दुख है, इधर शांति है। पर पहला भगवान जैसे बोलते हैं ना, 1 कदम तू आ, 9 कदम मैं आऊंगा। तो 1 कदम का पुरुषार्थ करोगे ना तो फिर फिर वो 10 कदम आते हैं। हाँ 10 कदम आते हैं। हम 1 कदम बोला आए, जो 10 कदम ब्रह्म बढ़ाते हैं। ब्रह्म में स्थित है अभी से ही, हाँ तो उसको अंतकाल में भी ब्रह्म स्थिति में प्राप्त होगा। हाँ हाँ। निर्मला दीदी बोलिए, आपका माइक डिस्टर्ब करता है, आप शायद हिलाते हो या गड़बड़ है। हाँ बोलो अभी। हरिओम। हाँ हाँ बोलिए। हरिओम दीदी, हरिओम। हाँ बोलिए बोलिए। मन के ऊपर पहरा देना चाहिए 24 घंटा, जैसे हाँ मन कहाँ इधर उधर करे। हाँ और मन के निग्रह करेंगे तो मन के ऊपर ही बोला जो निगाह ब्रह्म रखेंगे, तो ब्रह्म ही ब्रह्म देखेंगे। दुरु माता, ब्रह्म स्थिति, दुरु माता, अंतकाल में भी ब्रह्म। दुरु माता, एक जना बात करता है ना तो फिर नहीं। और आप दोनों के माइक बहुत हिलते हैं। निर्मला दीदी अपना माइक बनवा लो प्यारे। हाँ 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 अभी देखो, अभी ठीक है। ठीक है। नहीं अभी ठीक है, बीच में ठीक हो रहा है तो आप अपनी स्थिति को पकड़ो ना। अच्छा हाँ उसको सही हिलाओ बात मत, जो भी है। है। हाँ थोड़ा मेरा पकड़ने का गलत। हाँ तो उसको समझो ना उसको। हाँ चलो ठीक है। हाँ, मन के ऊपर पहरा, निर्मला दीदी का जो वचन है। बोला जो ब्रह्म में स्थित है वो तो मन की स्थिति में रहे। हाँ स्थिति में हाँ दुरु दीदी, निर्मला दीदी बात कर रहे थे, अभी बोलो, अभी बोलो, एक एक बोले ना। हाँ आप बोलो अभी। बोल रही थी ना, तभी चालू किया। हाँ बोलिए। तभी चालू किया कि मैं बोला कि अभी जो ब्रह्म में है, ब्रह्म पक्का किया है, ब्रह्म की स्थिति में है, वो अंतकाल में भी ब्रह्म में ही स्थित हो रहेगा। हाँ स्थित रहेगा, जैसा जैसा पुरुषार्थ करोगे तो मन की ऐसी स्थिति बनती जाएगी। अंतकाल में भी वो ब्रह्म की स्थिति में। हाँ जैसे रूप में भगवान दिखाओ, पता नहीं, देखो ब्रह्म की स्थिति दिखाओ भगवान की, ये आसक्तियां रहेगी। अभी देखो किसी की राह चलते, किसी की एक्सीडेंट, किसी की हॉस्पिटल, और समय के हिसाब देखो, हॉस्पिटल में चलन कोई आईसीयू में जाए, तो फलाना टीरा तो दूर, डॉक्टर भी एक आध। तो ये सब अगर हमारी आसक्तियां रहेगी तो देखो पता नहीं। इसलिए सब रूप में भगवान तू ही है। किसका क्या है पीठ पीछे, किसी का कुछ पता नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस अभी से करो, सब रूप में भगवान तू ही है। सब रूप में ब्रह्म ही है। मन को ब्रह्म ही दिखाओ, भगवान ही दिखाओ। ठीक है। जिसने भी नहीं तो बोला है, अंत में भी भगवान दिखे। अंत में भी भगवान में ही स्थित रहोगे। हाँ भगवान में, सही बात है। अंत में भी तुम भगवान में ही स्थित होगे। हाँ ब्रह्म में ही स्थित होगे। हाँ ब्रह्म में स्थित। और किसको बोलना है प्यारो? जिन्होंने बोला है उनको छोड़ के
हेलो, हरिओम। हाँ नानी जी बोलिए। वही बोलते हैं ना, गुरु उठत बैठत गुरु का नाम जपो। हाँ? सही बात। एक घड़ी आधी घड़ी गुरु का नाम जपते रहेंगे तो अंत समय भी हमारा ध्यान उधर ही जाएगा। बस जैसे गुरु ने दिया है अपना सुमरन, तो उसको ही सुमरते रहे तो और हमारा मन नहीं भटकेगा। हाँ तो इसके लिए पूरा ध्यान गुरु में ही लगाए रहो भाई, हाँ तो सही। हमारा मन भी नहीं भटकेगा और अंत में भी गुरु हमारा साथ देगा। हाँ गुरु बोलता है मैं तो तेरा ही हूँ ना, तू मेरा बन जा खाली एक बार। तो गुरु के हम बन गए हैं तो हाँ गुरु कहाँ छोड़ेगा। हाँ वो हरि भजन है ना, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ बंदे हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। तो हमारे को गुरु को जब याद करेंगे ना, हाँ याद ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ साथ देगा। क्यों नहीं तो देगा, इसके लिए वैसे हाँ वो तो तो अब छोड़ता नहीं है भगवान। नहीं तो हम भी तो याद करें ना, गुरु हाँ को ठीक है, अंदर में बिठाए। चलो ठीक है। बस और उठत बैठत गुरु का नाम ले सुमरन करें भाई। हाँ बहुत अच्छी बात। हरिओम। हरिओम हाँ हरिओम। और जिसको बोलना है बोलो। हाँ, हाँ जो ज्योति पुरुष दीदी। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है, हम्म ममता, अहंकार और वासना रहित होकर विचार करता है, तो उसे शांति प्राप्त होती है। हम्म वही ब्रह्म ज्ञानी है और उसे ही ब्रह्म का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। हाँ और सही बात। अंत काल में भी वह ब्रह्मी स्थिति में परमानंद को प्राप्त करता है, हाँ परम शरीर, आनंद को प्राप्त करता है, हाँ शरीर को छोड़ते समय भी परम आनंद को परम प्राप्त आनंद करता को है। प्राप्त करता है। वैसे भी दीदी जैसे आपने बताया ना अभी, हम्म अभी आपने बताया ना सत्तो रजो तमो, तो ये सही में पहले हम रजो में और तमो में ज्यादा रहते थे। हाँ अभी भगवान ने सत्तो में सबसे सात्विक प्यार सिखाया, प्यार प्यार में सात्विकता। फिर अभी ऐसे लगता है सहज स्वभाव, प्यार भी क्या, वो हाँ सहज स्वभाव गुरु नहीं गुरु की रोज वाणी जैसे हाँ आ जाती है ना अंदर, तो सही में प्योर बनाती है। हाँ सही बात। वही सहज, प्योरिटी गुरु के से ही हाँ आती है। पुरुषार्थ करते करते वो सहज हो जाता है ना। धीरे धीरे सहज सहज स्वभाव हम्म, गुरु के ज्ञान से होता है। सही हाँ में गुरु की शरण में तो बचे हुए हैं। हाँ सही नहीं तो बात। दीदी कहाँ देखो, कहीं अज्ञानता में देखते हैं दीदी, इतनी जोर जोर से बातें करना। कलयुग में तो बोलती कलयुग अभी हमारे लिए है ही नहीं। नहीं है, सही बात है। ये मन की स्थितियां आई हैं कलयुग, वो तो समय की बात है, पर ये मन की स्थितियां। हरिओम हाँ हरिओम। हरिओम बोलिए मीरा जी। से उठाया है ना भरमों से, हाँ भरमों से। वो भी भरमों में पड़े थे ना। हाँ संशय भरम, सही बात। हाँ बोलो मीरा जी, आप कुछ बोल रहे थे। चल ठीक है, और किसको, और कोई बचा है वचन बताने से। दीदी हाँ बोलो सुजाता जी। आपने जो एग्जाम्पल दिया हम्म वो ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं है। है क्या, बताओ क्या है। हाँ, मतलब ये शरीर में भी कितना ये रहता है ना कि ये हाँ मत निकालो, इसमें हाथ मत लगाओ। हाँ कुछ हाँ सही बात नहीं, वो तो उनकी आसक्ति, मन का भाव। मन मन कहा आसक्ति। गहरी नींद हाँ में भी हमको इतना है। हाँ इसीलिए तो कई स्थलों पर हम्म, ऐसा बना हुआ है, भले लेडीज का, हाँ जैसे इधर जाओ ना ब्यास, ब्यास हाँ जहाँ राधा स्वामी जी हाँ का है, वहां पर एक ऐसा कुंड बना हुआ है, लेडीज कुंड हाँ नहाने का। वहां की जो नदी है, वहां एक कुंड बना हम्म, हुआ है वहां नहाने का। तो वहां का नियम हम्म, यही है कि वहां हम्म, पूरे वस्त्र को निकाल के निकाल के नहाते हैं। हम्म, तो उसका इंटेंशन कई लोग गलत लेते हैं, कईयों को, क्योंकि इन बातों से नहीं उठे हैं, लेकिन जो हाँ गुरु ने और सत्य ने उसका इंटेंशन माना, इन बातों से भी उठो। उठो हाँ कितना हमारा है। हाँ तो वहां पर वही तो इसीलिए बोलते हैं इधर हम्म, अगर नहाना है तो इन सब हम्म, बातों को, ये कपड़े में भी तुम्हारी आसक्ति, वस्त्र में, शरीर में, अंग में, हाँ तो ये आसक्ति से हाँ उठने के लिए है ये सब बातें। हाँ वही। तो उसका इंटेंशन हाँ गुरु वही ने तो ये बहुत ऊंचा आसक्ति है ना, रखा है। ऊंचा मैंने रखा है हाँ। मतलब पहले देह अध्यास से उठ जाए ना। हाँ देह हाँ अध्यास। कपड़े बिल्कुल उतारने का मतलब देह अध्यास से उठ हाँ जाए। देह अध्यास से उठना, सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल
वही ना, मतलब देखो ना कितना डीपली ज्ञान है ना ये। हाँ बहुत डीपली है कि हम वहां पर भी हमारी अटक नहीं हो। अटक ना हो। हाँ तो वहां ऐसे कुंड गुरुओं ने बनाए हैं, पर जिनको वो बात की समझ नहीं है तो वो है। हाँ। पर ठीक है, जो है अपनी जगह राइट है, पर उसका भी इंटेंशन इतना ऊंचा है कि हमारी इन सब बातों में भी कितनी है, देह में भी कितनी बिल्कुल आसक्ति, अंगों में आसक्ति, हम्म फलानी है, टीरी है। तो हाँ ऐसा वही वहाँ ऐसा लेडीज कुंड है, सब लेडीज ही होती है, ऐसा नहीं है, पर वहां पर ऐसा है कि जिनको उधर नहाना है उस कुंड में, तो अंदर एंट्री नहीं होती है कपड़ों सहित। तो इसका भी और ये गीता का ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि कौन सा भी कामना या अहंकार या ममता या मोह नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं, तभी हम पा सकते हैं। मतलब नहीं होंगे ऐसा नहीं है, भगवान ने बोला उनको तू जानने वाला बन के हाँ ममता की जगह दे दो समता को। समता को ऐसे बिल्कुल करके तू एक की कुर्सी में दूसरे को बिठा, गुरु के भाव को बिठा, तो वो अपने आप चले जाएगा। बाकी ये सब है। समता में आ जाओ। हाँ समता में, समता में ही रहो। मोह की जगह प्यार को दे दो। हाँ मोह की जगह प्यार को दे दो है ना, ऐसे बिल्कुल। करके कामना की जगह दीदी शुद्ध कामना, भगवान की विशालता में आ जाओ। हाँ शुभ अशुभ विशाल का, हाँ विशालता विशाल, की कामना करें, हाँ सब है उसमें ना। आ जाओ ना कि सब भगवान शुभ अशुभ का हाँ प्यारा, ये त्यागी मेरे को हाँ प्यारा है। आगे भगवान इसी गीता में भगवान बताएंगे कि हाँ शुभ क्या अशुभ क्या। चलो अभी दूसरा अध्याय आज समापन हुआ, कल से तीसरा अध्याय। तो एक बार फिर से पूरा रीडिंग कर लेना, जब भी जिसको समय मिले, भले थोड़ा थोड़ा करके 24 घंटे में आधा घंटा निकाल लेना, भले 5-5 मिनट करके। उसके बाद भी अगर किसी को कोई भाव हो तो भले हरण की भांति पीछे जरूर मुड़ के देखेंगे। कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा हमको कि हमने एक हफ्ते में गीता पूरी की, भले जितने भाव में चले, पर चलो सुजागी से। ठीक है, चलो आगे कल तीसरा अध्याय। अभी टाइम तो हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हेलो करें। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ हाँ दीदी, दीदी हरिओम। हाँ बोलो दीदी मीना वो जी। समुद्र वाला जो बताया ना, वो इसलिए बहुत अच्छे से खुला है कि वास्तव में हमारे मतलब समुद्र का जो होता है कि वो अपने में सब चीजें समेट लेता है। हाँ वैसे एक माँ का जैसे उदाहरण दिया आपने, गुरु का दिया है, क्योंकि वे बुरी चीजों को नहीं देखते ना। और हम लोग क्या इंसान, अभी तक जब तक हमने सत्संग ज्वाइन नहीं किया था, तब तक हम लोग सब में ये देखते थे, सब कर्म बनाते थे अपने, लोगों में अवगुण बुराई ये सब ज्यादा देखते थे। लेकिन अभी ये समझ में आया है कि मतलब सत्संग इंसान के लिए कितना जरूरी है, बहुत जो चीज जरूर। हम जानते भी नहीं थे। मन क्रम वचन वगैरह कर्म क्या होता है ये सब जानते नहीं थे, ये बहुत खुलते जा रहा है। हाँ और इसको हम अपने आप में अप्लाई करेंगे ना, तो सच सच में ईश्वर हमसे दूर नहीं है। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा लगा। और जहां तक है मोह माया, मोह तो देखिए, ममता तो माँ में या कोई भी इंसान में ममता तो रहती है, लेकिन जो आपने बताया ना मोह से परे रहो, मतलब मोह मोह करके इसमें अटकना नहीं है। जैसे अभी तक ये था ना, जैसे अपन बोलते थे ये सब्जी बनी तो इसको प्यारी है, इसके लिए रखो या इसके लिए रखो, लेकिन अब हम उसमें अटकते नहीं है। बहुत अब अच्छा। तो ऐसा लगता है जो सामने है उसके लिए सही है। हाँ रख दो, जिसका होगा या जो सामने हाँ, आया जिसका ठीक है। होगा उसको मिल जाएगा, वो खा लेगा, मतलब हम उसमें मत अटको। हम हाँ अपने कर्म बनाते हैं, उसको छोड़ने लगे अब धीरे हाँ धीरे। छोटी छोटी बातों में ही तो अटक है। हाँ, छोटी छोटी बात। और ये तीनों जो सत्संग का भी आपने बताया ना, विहंग हिरण और इसका, ये भी जैसे जैसे अभी हुआ ना कि सबसे आपने पूछा, मैं तो खैर अभी ज्यादा ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबसे आपने पूछा, लेकिन भूल जाते हैं ना, पिछला भूल जाते हैं। हाँ तो वैसा हमें हमेशा पाठ याद रखना चाहिए। हाँ हाँ ये याद तो रखो ना, माफ है। आगे पाठ पीछे सपाट ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाणियाँ चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं जितना ले पाती हूँ, मेरे जितने भाग्य में होता है उतना मैं ले नहीं लेती हूँ। आपका भाग्य सोने के अक्षरों से बना हुआ है, बाकी पुरुषार्थ करो, भगवान साथ देगा। हाँ हाँ हाँ। भाग्य वाग्य की क्योंकि बात इधर वही नहीं है, है। पहले क्या होता था, पहले छोटी छोटी बातों को लेके बहुत रोते बैठती थी, अभी ऐसा लगता है छोड़ो क्या है। हाँ जैसे आपने बोला ना भाई, कोई बोल रहा दुरु है तो माता बोलने दो म्यूट करो, दुरु माता म्यूट करो। हम लोग सुनते नहीं है, हमें सुनना नहीं है, सामने वाला बोल रहा है, हमको मन को नहीं लगाना है। हाँ मन तो को नहीं बुरा लगा। तो लगता है उस समय, लेकिन फिर बाद में ऐसा लगता है छोड़ दो, क्या करेंगे इसको लगा के, किसी हाँ से बोलेंगे भी तो क्या होगा, ऐसा
मतलब अब सब समझ में आने लगी है बातें, बहुत नहीं तो अच्छी पहले ऐसा बात है। लगता था ना माँ इसको प्यार क्यों करती है, उसको क्यों नहीं करती है, या हमारा उसके, तो अब ये समझ में आ गया कि अपने कर्मों के हिसाब से हमारे रिश्ते बने हुए हैं, हाँ, सही तो बात है। हमारे जो भाग में है वो हमें मिलना ही मिलना, चाहे नहीं, कोई उसके अभी से भी हो। सबसे बड़ा रिश्ता गुरु से मिला है ना, अभी छोड़ो। हाँ हाँ, वही वही, अब तो बस वही है दीदी सब, हाँ, बस अभी अब तो गुरु सब वही है। माता-पिता, गुरु बंधु सखा, हाँ हाँ, बाकी हाँ उधर भी जो अब पार्ट प्ले है, अपनी तरफ हाँ, से सच्चे रहो। अपनी तरफ से अपन कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते, पहले अटकते थे ना, हाँ, रोते थे अटकते थे, अभी नहीं अटकते, अभी अभी ऐसा सच्चे लगता है बनो, कि नहीं। सच्चे बस, अच्छे हाँ नहीं बनो। बस, नहीं नहीं अभी भगवान को सच्चे अच्छे बनते बच्चे हैं। नहीं चाहिए। भगवान को सच्चे बच्चे चाहिए, गुरु को सच्चे बच्चे चाहिए, सच्चे सही बच्चे बात है। चाहिए। हाँ सही बात है। हाँ, अच्छे नहीं बनो, अच्छे बनोगे तो हाँ फिर हाँ फिर राग द्वेष होएगा, फिर सच्चे बनो, सच्चे। हाँ, बस वही है राग दोषी। हरिओम अच्छे जी। बनेंगे तो अहंकार भी आएगा, कोई बोलेगा अच्छी है, हाँ बहुत ही हाँ, अच्छी है, तो आप अहंकार तो भी अहंकार भी आता है ना, फिर वो मन में वो आता है कि अरे अच्छे हमें तो बने सब ना। बहुत अच्छा अच्छा मान रहे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए ना, अहंकार किसका, राजा रावण का, राम का, किसी का नहीं रहा, तो हम लोग कहाँ है, हम तो इंसान है, कहाँ, हमें क्या है। सही बात, सही बात है। फिर ये सब भगवान के वचन हाँ, अपने से भगवान लगाओगे। के क्या अवतार हुए, क्यों हुए, आज इसलिए तो हुए, हाँ, उनको कुछ ना कुछ श्राप मिले, कुछ ना कुछ ये मिले, तो इंसान की तो क्या उसमें वो है, हाँ, हाँ। ईश्वर भी नहीं हटे इन बातों से, तो हम तो कुछ नहीं है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ जी, चलो, हरिओम। अच्छा श्री नहीं बोले। प्यारी, 1:13 हुआ है। आप, मैं तो फ्री हूँ, आप बोलो, जिनको बैठना है, आपकी मर्जी, बोलो, कौन सा भाव है आपका? यही आनंद आ गया। प्यारे, आपका शरीर ठीक है? उस दिन आप हाफ रहे थे। नहीं आज ठीक है। चलो बोलो, एक एक बार बंद क्यों बोलना, नहीं दो हो दो रहा, बार नहीं। बंद क्यों नहीं हो रहा। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया, प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया, तेरी छवि ही देखूं हर एक रूप में, तेरा ही स्पर्श लागे हर एक हाथ में, रहूं हर दम तेरे ध्यान में डूबी, तुम बिन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है, प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया, क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम मोह भी तुझसे लगी है, गलता है मोह भी तेरे मनन से, अहम भी शुद्ध है जीवन में, अहम भी शुद्ध है, प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया, करने वाला तुम हो याद है, अपनों के बीच में भी मन में वैराग है, जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं, प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया, तुमने लगाई है आग ये मन में, आके बुझाए सतगुरु तू ही दे हमें, ये सांसें अब है
अमानत तेरी कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन, आनंद आ हम्म, ठीक है, बहुत हरिओम दीदी। ठीक है। कब ये समा जाए, समा जाए। कब ये समा जाए, करता कराने वाला हमको ये याद रहे। इसके याद रहे। बोल एक एक बहुत प्यारे, बहुत करता बहुत कराने अच्छा। वाला हमको ये याद रहे कि वही कराने वाला है। और इसमें आज वाणी के हिसाब से गुरु के भाव वो है ना ऐड कर दिए हैं। जीवन में है ना, और कोई आश नहीं, अब और कोई मेरी आश नहीं, सही में हाँ, भगवान से मिलने की आश है बस। बस जीवन में आनंद आ गया। अब और कोई कोई दूजी चाह नहीं। चाह नहीं। चलो बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम प्यारे, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करें। सबको हरिओम। सबको हरिओम, सबको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवो हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। हरिओम। बंद करें। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। चलो अभी हैप्पी तीसरे अध्याय का 2-3 श्लोक पढ़ के रखना। अच्छा। और इसको भी भले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। अपने जीते जी सब कर लो, मरने के बाद जो करेंगे वो अपना कर्म धर्म करेंगे। ठीक है ना। अभी सब लोग को हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी हैप्पी सबको। लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। हरिओम। हरिओम हरिओम। हैप्पी लोहड़ी। हरिओम। हरिओम हैप्पी होली। होली। लोहड़ी लोहड़ी लाल लोहड़ी। लोई। सबको हैप्पी आप लोग लोहड़ी। बनाते हो आंटी? हरिओम दीदी। बेटे सब हाँ भगवान के त्योहार हैं, ठीक है ना। लाल लोई हाँ, सिंधी सब में बोलते हैं, लाल लोई। लाला लोई जीवादायूं सब जीवादायूं सब लोहड़ी को सिंधी में उतर लाल लोई बोलते हैं, लाल लोई। लाला लाला लोई लाल सब लोई। जी भली। हरिओम। चल लाला लोई सब जी भली। हाँ सबकी भला, सबका भला। सबका भला। ठीक है, हरिओम। लाल लोई का मतलब क्या है दीदी? सिंधी में हमारा त्योहार का नाम है ना लाल लोहड़ी। उसका मतलब बताइए ना। आप बताइए। लाल लोई का मतलब क्या? आप बताओ ना। मैं आपसे पूछ रही नहीं, हूँ। लाल लोहड़ी मतलब हमारे जो गुरु हैं, मतलब गुरु मतलब हम लाल साईं के हैं ना। हमारा जो अच्छा। देवता है वो लाल लाल। साईं है ना। तो लाल साईं के अच्छा। भाव में जो त्योहार मनाते हैं, पर उसको अग्नि के भाव में। अग्नि से। वो जल के प्रतीक हैं, हाँ उसको वो जल अग्नि के के हैं। भाव में तो लाल लोई। इसलिए लाल वो अग्नि जलती है ना, हाँ, इसलिए। अग्नि जला के और उसको तो विचार है लाल तब उसका उसमें। नाम इसलिए दिया है। लाल लाल साईं वरुण देवता
दीदी आज बोलते हैं सब जो भी तुम्हारे अंदर विकार है वो सब लाल लोई में भस्म कर दो। भस्म कर दो। ठीक है ना, जिस जो भी विकार हैं आपस में किसी के प्रति कोई राग द्वेष है, सब स्वाहा निकाल कर दो। स्वाहा कर दो। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम।